कि खुदा की ज़ात बहुत जल्द इस मुल्क के अंदर आइन की हुक्मरानी कायम करे, मीडिया आज़ाद हो, वोट को इज़्ज़त मिले और लोग अपने हकूक़ की जो जंग है वो अदालतों में लड़ रहे हैं। कोई इंसाफ का ऐसा तरीका हो कि महंगाई से तंग लोग जो पूरी आवाम है उसको इंसाफ भी मिलता रहे। और इंशाअल्लाह ताला मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का नज़रिया वोट को इज़्ज़त दो, वो उसके पीछे ये चीज़ वाज़ेह है कि हम चाहते हैं कि वोट की ताकत से हुकूमतें बने, वोट की ताकत से पार्लियामेंट काम करे, वोट की ताकत से आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो, वोट की ताकत से मुल्क की पॉलिसीज़ बने, वोट की ताकत से पोस्टिंग ट्रांसफ़र के फ़ैसले जिन जिन क्वार्टर्स में आइन कह रहा है उनमें उनके फ़ैसले होने चाहिए। और ये तो एक लंबी बहस हो जाएगी जिस तरफ मैं चल पड़ा हूँ। आज हम जिस केस के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, जहाँ हमें पेश होना पड़ा है, दो केसेस हैं। एक केस तो ये मेरे लेफ़्ट साइड पे खड़ी हैं शमाइला राना साहिबा, ये हम अदालत में अपनी तारीख भुगत रहे थे तो मैंने देखा कि पुलिस वाले इनको मार रहे थे और मैं और मलिक जानजेब दो बंदे थे और हमने जाके बीबी को छुड़ाया, इसका बाजू तोड़ दिया था। तो जब पुलिस ने ये देखा कि दो बंदे गवाह हो गए हैं, हमें एफआईआर में नॉमिनेट कर दिया और बीबी की बात ही नहीं सुनी शमाइला की। ये चली गई 22A-22B के लिए, अभी तक कोई फैसला ही नहीं हुआ। पुलिस को क्या हक हासिल है कि एक वर्दी में वकीलों की नुमाइंदा है उसको मार रहे हैं। और अगर हमने झगड़ा करना होता तो हम दो जाते, वहाँ तो 20 पुलिस वाले थे, वहाँ पर एसपी इनका खड़ा था, वहाँ तो 100 से ज़्यादा पुलिस थी। 100 के मुकाबले में दो नहीं जाया करते, 100 के मुकाबले में 200 जाते हैं। और एक खातून को मार रहे हैं जिनके घरों में अपनी बेटियां होती हैं, जिनके घरों में अपनी माएँ होती हैं, वो ना बेटियों को मारते हैं ना उनके दरवाजे तोड़ते हैं। ये गैरत से खाली ज़हनियत जो है वो बेटियों के दरवाजे भी तोड़ती है और वो बेटियों को डंडे भी बरसाती है। हमारी गैरत का तकाजा था मेरा और मलिक जानजेब का, हमने इस बच्ची को बचाया, हमें भी डंडे पड़े। मगर जब उन्होंने देखा कि एक वकील को मारा है और इसके ऊपर दो गवाह मौजूद हैं तो उन्होंने हमारे ऊपर एक पर्चा कर दिया। तो पर्चों से अल्लाह के फजल करम से हम नहीं घबराते, इसलिए कि ये पर्चे जो हैं ये अदालतों में पेशियाँ जो हैं जो 5 साल से हम पानामा से चले हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, पानामा का जो फ़ैसला लिख रहा है एजाज़ अफजल, एक जज था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, अब उसके ऊपर कब्ज़ा माफिया की FIR हो रही हैं। वो गढ़ी हबीबुल्लाह के मुकाम पर गवर्नमेंट की ज़मीन पर 200 दुकान का प्लाजा खड़ा कर रहा है। ये हमारा माजी है कि जो लोग हमें बाट ट्रेंड की कार्रवाई में फारग करते हैं, रिटायरमेंट के बाद वो कब्ज़ा ग्रुप साबित होते हैं, उनके पीछे ऐसी FIR निकल रही हैं कि कटे हुए लाशें जो हैं वो भी गवाही दे रहे हैं कि हमें किसने मरवाया। मैं उस बहस में नहीं जाता। दूसरा हमारा मुकदमा यहाँ पर 124A का है, जिसको फराद अली शाह साहब जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत मशहूर वकील हैं, बड़े कॉम्पिटेंट वकील हैं, और मैं ये चूँकि वो मेरे वकील हैं तो यहाँ मैं ये कहने में हक बजानुम हूँ कि इस तरह का जुर्रतमंद और लायक वकील अगर हर क्लाइंट को मिल जाए तो उसकी परेशानियों में इजाफा नहीं होगा, कमी होगी। वो हमारे ऊपर पर्चा इसलिए हुआ कि हमने बार के अंदर बैठे चाय पी रहे थे तो मुझे किसी ने एक्सटेंशन पे सवाल किया। मैंने कहा यार हम तो पार्लियामेंट के रुकन रहे, आइन पढ़ते रहे, आइन में और पार्लियामेंट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि एक्सटेंशन का तरीक़ाकार क्या है। अगर कोई तरीक़ाकार आइन वाजे कर दे, अगर नहीं है तो पार्लियामेंट वाजे कर दे, तो उसके मुताबिक एक्सटेंशनें हों तो उसमें कोई हर्ज नहीं। उस पर हमारे ऊपर 124A लग गई। हमने कहा ठीक है जी, लग गई तो लग गई। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला ने 1866 के इस कानून को बहुत दफ़ा चैलेंज किया, 2 मुकदमे जीते हुए हैं। फराद अली शाह साहब ने मुकदमे जीते हुए हैं, जावेद हाशमी का केस है, तहमीना दुल्ताना साहबा का केस है। बड़े केसेस ऐसे हैं कि ये झूठी 124A जो अंग्रेज़ का बनाया हुआ तरीका था, जो कि बरे सगीर के मुसलमानों को दबाने के लिए था, इसमें मौलाना मोहम्मद अली जो और ज़फ़र अली ख़ान तहरीक के जो हमारे रहबर थे वो भी इस कानून को फेस करते रहे। हम भी कर रहे हैं इसलिए कि हम वोट की इज़्ज़त और आइन की बालादस्ती चाहते हैं।
उसके बाद हुआ क्या, हमारा आज मौक़िफ़ ये है कि जो बात मैंने बार में की थी, वकला के साथ की थी, उसके बाद जो हमारे चीफ जस्टिस खोसा साहब थे उन्होंने भी वही अल्फाज दोहराए। फिर उसके बाद वही कानून गया पार्लियामेंट में उसको तक़वियत देने के लिए, पार्लियामेंट से भी उन्होंने अप्रूवल ले ली। तो आज हम जब ये केस करेंगे, भाई खामोश रहें, खामोश रहें, जब हम बात करेंगे तो बात ये होगी कि खोसा साहब चीफ जस्टिस वो भी यही बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट भी यही बात कर रहा है। तो हमने अगर कर ली है कि पार्लियामेंट के रुक रहे हैं, आइन और कानून के दायरे के अंदर हमने बात की है, हमारे ऊपर 124 ए लग गई है, तो मैं चीफ जस्टिस रिटायर्ड खोसा साहब को ज़रूर ये पैगाम दूंगा कि आपके अल्फाज को मैं यहाँ रिपीट करूँगा, तो अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप भी आके मेरे ऊपर गवाही दे देना। और पार्लियामेंट ने भी फिर बिल पास किया। हमने तो एक रास्ता दिखाया था, रास्ता दिखाने वाला मुजरम ठहर गया, रास्ते पे चलने वाले अंबर हो गए। तो ये दोस्त दांसली का वक्त ख़त्म हो गया है। वोट को इज्जत दो की तहरीक तक़वियत पकड़ चुकी है। हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब पूरे पाकिस्तान में मुतहरक हैं। मुझे किसी ने सवाल किया कि जी ये जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो रही है इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है इस्लामाबाद में। और फिर नया दौर वाले एक प्रोग्राम करते हैं, कहीं लंदन से, कहीं यूरोप से, कहीं उन्होंने बुग्स में मेरे उस क्लिप को चलाया। असल में नया दौर वालों को बुग्स मेरे उस बात पे नहीं था, नया दौर वालों को बुग्स मेरी पार्लियामेंट के अंदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तकरीरों पर है, जो कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में निकाला। मैंने कहा कि इमरान खान साहब अगर आइन की बात करें तो आइनी हक आपके पास है, मगर आपकी जुर्रत की बात करें, आप तो उस ख़ानदान से हैं, जब भी मैदान में गया हथियार फेंक के आए, लिहाजा आप हथियार फेंक देंगे, मैं आपके साथ क्यों चलूं। नहीं पाते अवाम में, मैं तो ज़रा दबंग सी बात कर देता हूँ। जो आपने सवाल किया कि रिजवी साहब के रिहाई में हीले बहाने हो रहे हैं, भाईजान एक केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 21 साल से मानसरा के जो मुजाहरा हैं लोग, उनका केस पड़ा हुआ है। वो 21 साल हो गए हैं कि वो लोग NA-14 ये लसा आज़ाद के लोग हैं, गली बदराल के लोग हैं, ये लोग तनावल स्टेट के मारे हुए लोग हैं। उनका हाई कोर्ट से फैसला हो गया है। अब केसेस इतने पड़े हुए हैं कि उनकी बारी नहीं आ रही। हमारे निज़ाम में इसको दुरुस्तगी चाहिए। जजेस मैं देख रहा हूँ पिछले 5 साल से, सुबह एक जज साहब 9 बजे आते हैं, उनकी भी अपनी कैपेसिटी है, वो 3 बजे तक अदालत करते हैं, फिर रात को घर जाके केसेस पढ़ते हैं, फिर वो दूसरे दिन तैयार होके आते हैं, वो सारी किताबें पढ़ते हैं। एक वकील से ज़्यादा एक जज स्टडी करके आता है। तो हमने जजेस को दिया क्या? पेंशन उनकी ठीक नहीं होती, प्लॉट्स घर उनके पास नहीं होता, बच्चों की शादियों की उनको फ़िक्र होती है, वो इतना काम करते हैं, इतना लोड है हमारी अदालतों के ऊपर। हमारी हुकूमतों को चाहिए कि जजेस की सहूलतों में इजाफा करें, उनको टाइम दें, उनकी तादाद बढ़ाएं, उनके साथ मीटिंग करें कि जी आपके ऊपर इतने केसेस हैं, आप रोज़ निपटा के जाते हैं, उनकी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है। जो उनको 1-2 महीने की छुट्टी मिलती है वही है। मैं तो तरस खाता हूँ जजेस पे, वकला पे और डॉक्टर्स पे कि इतना काम करते हैं मगर फिर भी लोग परेशान होते हैं। देखें, आइन का तहफ़्फ़ुज़ वो रिजवी हों, वो कोई भी पाकिस्तानी जिसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, जिसके पास ID कार्ड है, जो 73 के आइन को मानता है और 73 के आइन में उसके जो हकूक़ हैं उसको मिलने चाहिए। हीले बहानों से कुछ भी नहीं होगा। एक दिन अदालत अपना फ़ैसला सुना देगी और फिर उसके बाद जब फ़ैसला आता है फिर लोग सड़कों पे आते हैं, अपनी परेशानियां सड़कों पे निकालते हैं, फिर लोगों पे फायरिंग होती है, लोग मारे जाते हैं। तो इस तरह रियासत नहीं चलेगी। रियासत का मतलब है कि इंसाफ दिया जाए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया था कि कुफ्र का मुआशरा कायम रह सकता है जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा, जिस मुआशरे में दाद रसी नहीं होगी वो मुआशरा कायम नहीं रहेगा। वो हमने 1971 में देख लिया। जस्टिस मुनीर ने गलत फैसला दिया और हम पाकिस्तान तोड़वा बैठे। मौलवी तमीज़ुद्दीन तो अमर हो गया, मगर आज हमारे माथे पे एक शिकस्त का दब्बा लगा हुआ है। वो जस्टिस मुनीर के गलत फैसलों ने किया था।
YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।